चंबा के युद्धवीर और सुरेंद्र को मिला राष्ट्रीय सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए अब्दुल कलाम शिक्षक पुरस्कार। चंबा जिले के दो शिक्षकों, युद्धवीर टंडन और सुरेंद्र, को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और नवाचार के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित राजगढ़ में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान। ये सम्मान समारोह शिक्षा सागर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया था। कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद महज 100 शिक्षकों का चयन किया गया, जिनमें चंबा जिले के ये 2 शिक्षक भी शामिल थे। सम्मान समारोह में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, राजगढ़ के सांसद रोडमाल नागर, स्थानीय विधायक हजारी लाल डांगी और जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त युद्धवीर टंडन का विशेष रूप से स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। नवाचार और समर्पण से मिली पहचान। युद्धवीर टंडन शिक्षा खंड सुंडला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला मोढ़ा में कार्यरत हैं, जबकि सुरेंद्र शिक्षा खंड पांगी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुलाल में बतौर प्राथमिक शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युद्धवीर टंडन अब तक आधा दर्जन से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं, जिनमें ई-पुस्तकें भी शामिल हैं। वे बच्चों को रोचक और नवीन तरीकों से शिक्षित करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं खेल खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण में दक्ष सुरेंद्र अपने अलग अंदाज से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जिले में खुशी की लहर। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से चंबा जिले के शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में हर्ष की लहर है। दोनों शिक्षकों के परिवारजन और सहकर्मी भी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस सम्मान ने न केवल चंबा जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण की महत्ता को भी रेखांकित किया है। पांगी न्यूज टुडे नेटवर्क। कि क्यों मुझे कॉलेज जाना जरूरी है, क्यों वहां पर जो बच्चे दूर दूर से आते हैं उनको पढ़ाना जरूरी है। पर जब आज आप लोग इतनी दूर से आए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी कमी हम में भी रह गई कि हम आपको वो सम्मान जो हमें हमेशा देना चाहिए, ऐसे विशेष कार्यक्रम करके देना पड़ रहा है। आपका सम्मान जो हमारे समाज में है, जो हमारे दिलों में है, शायद हम उसको उतने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते कई बार। मैं शायद अपनी माँ को कभी नहीं बता पाया कि अगर वो नहीं होती तो मैं कहीं का एसपी नहीं होता। जो ये बता रहे थे कि मुझे राष्ट्रपति पदक मिला है, ये मिला है, यदि मेरी माँ ने कभी बचपन से नहीं बोला होता कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है, क्यों एक अच्छा व्यक्तित्व बनना, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, तो काय के पदक कहां से मिल रहे होते। इतने सारे हजारों 140 करोड़ की जनता है जिसमें बच्चे घूम रहे हैं। और शायद सबको अच्छे गुरुओं का, यदि जैसे आप जैसे अच्छे गुरु हैं, यदि इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन नहीं मिलता बहुत सारे अच्छे लोगों को, तो उनकी प्रतिभाएं उनके अंदर दबी रह जाती हैं। हम अर्जुन की बात करते हैं, ये बात करते हैं, पर सबसे पहले बात करते हैं गुरु द्रोण की, कि यदि वो नहीं होते तो कहां कोई, आप कितने भी दुनिया का अच्छा आदमी ले लीजिए, बचपन में माँ बाप जो हैं, बच्चा पैदा होता है घर में, उसको शिष्टाचार सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं, पर जब गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो पहली बार सिखाता है कि दुनिया का शिष्टाचार क्या होता है, दुनिया में कैसे व्यक्ति को जाना है, किस प्रकार से अपना काम करना है, कैसे समाज को साथ लेके चलना है। और आप हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। और हम क्या दे सकते हैं आपको? आशीर्वचन तो इन्होंने बहुत ही गलत शब्द बोल दिया। हम आपसे कुछ, आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको दे सके। हमने जिंदगी भर आपसे सिर्फ लिया है। हम आपको सम्मान में सिर्फ आपसे आशीर्वाद भी आज लेंगे, हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। यहाँ इतने सारे शिक्षक बैठे हैं, वैसे गुरुओं का तो पैर पड़ के ही सम्मान होता है, तो मुझे लगता है कि आज माँ सरस्वती के चरण वंदना जब हमने की है, तो हम सब, मतलब मैं तो आप सभी के लिए उम्मीद करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद हमें, जैसे आपने अपने इतने सारे बच्चों को, पाठकों को दिया है। आज देश के हर कोने से, यदि हम बात करते हैं कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र हमें बनाना है, तो यदि आप नहीं होंगे, यदि आप नींव नहीं करेंगे, तो कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। आप वो नींव हो जो नींव बना रहे हो, वो कारीगर हो जो अपनी पीठ पे इस देश के भविष्य का बोझ लेके चल रहे हो। तो वो, पर आज समझ में आता है, दुनिया जगह जगह ढूंढ रही है, कभी मंदिरों में ढूंढ रही है, कभी अलग जगह ढूंढ रही है, पर जिस ब्रह्मा को, जिस महेश को हम ढूंढना चाह रहे हैं, उस स्कूल में हमारे सामने रोज आते हैं, रोज हमें डांटते हैं, रोज बेहतर आदमी बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। गीली मिट्टी के घड़े आते हैं, गीली मिट्टी आती है आपके पास, आप उसको पता नहीं कैसे करके अलग अलग, कोई, किसी को आप टीचर बनाते हो, किसी को डॉक्टर बनाते हो, किसी को लॉयर बनाते हो, किसी को पुलिस में भेजते हैं, किसी को देश के जवान बनाते हैं जो सीमाओं पे वो कर रहे हैं, और उसके बदले कुछ मांगते नहीं है। मुझे लगता है कि एज अ समाज, जो समाज अपने गुरुओं का,
आदर नहीं करता। हमने कितनी कंट्रीज देखी डिस्ट्रॉय हो गई, सिविलाइजेशन खत्म हो गए। यदि आपको सब कुछ देने वाला आपका शिक्षक, यदि आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप उसको मन से, और शिक्षक ने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, टूटा स्कूल भी होगा तो भी जाके शिक्षक पढ़ाएगा। कभी नहीं बोल रहा कि मेरे को स्मार्ट बोर्ड दो, मेरे को स्मार्ट वाली पेंसिल दो, मेरे को इंटरनेट कनेक्टिविटी दो, नहीं, जो सुविधा दे दी उसमें जाके पढ़ाना, वहां के बच्चों को बेहतर बनाना, जो चीजें मिल रही है वहां जाके, ऐसे जगह पे बच्चे टीचर्स